बात आम बजट की हो जाए। देखिए, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आम बजट से पहले आज सरकार आर्थिक सर्वेक्षण लाएगी और कल यानी मंगलवार को बजट पेश होगा। इस सत्र में सरकार 6 नए बिल भी पेश करने की तैयारी में है। बजट से क्या है लोगों को उम्मीदें, आइए आपको दिखाते हैं। एक हमारी जो मांग है वो 2-3 साल से पूरी नहीं हुई है। जो सूरत की डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो जो विदेशी कंपनीज, जो माइनिंग कंपनीज हैं, जो रफ का ऑक्शन करती हैं, उसके लिए सूरत की डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिड करती हैं। और अगर उनको वो रफ का बिडिंग लगता है ऑक्शन में, उसके बाद जब वो इंपोर्ट करती हैं रफ, तो उनको 2% का लेवी लगता है, जो कि टैक्स के रूप में उनको भरना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा 2% का टैक्स है, जो कि तैयार माल में करीब 7 से 8% इस पे इसकी कॉस्टिंग बढ़ा देता है डायमंड की। तो ये मांग हमारी रही है कि ये 2% जो लेवी है इसको खत्म करें, और जिससे छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ये दिक्कत खत्म हो। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम के जरिए सूरत शहर में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खड़ा किया जाए जिससे एक प्रिसाइज वर्कफोर्स खड़ा हो। स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री के सामने कंपटीशन करने के लिए प्रिसाइज वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरियत है, और प्रिसाइज वर्कर्स के लिए अगर ट्रेनिंग सेंटर बनता है तो ये सूरत शहर वैल्यू एडिशन के ज्वेलरी क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कदम माना जाएगा। भारत सरकार से हमारी यही डिमांड है कि हमें एक नया जेम ज्वेलरी पार्क अलॉटमेंट करे, क्योंकि जो पुराना जो अलॉटमेंट किया हुआ है जेम ज्वेलरी पार्क और जो वो फुल हो चुका है, और नया लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है। तो इसके लिए अगर हम नया जगह अलॉटमेंट करें तो अच्छा रहेगा। किस जगह पर और किस तरीके से आप यहाँ दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, अमेरिका, ये सब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होवे तो यहाँ बहुत फायदा होने वाला। लेबरों के रेट ऐसे बढ़ गए हैं, जैसे 400, 450, 300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी देनी पड़ रही है उनको, और इससे हमारा भी आर्थिक परिस्थिति अभी कम हो रही है हमारे भी। और जो क्रॉप लोन का जो ये है वो भी बढ़ रहा नहीं है, और मैनेजर जाने के बाद भी बहुत कम ही ये करते, कभी कभी सपोर्ट नहीं करते कोई का बैंक मैनेजर भी। इसकी वजह से हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है अभी, और बाहर गांव से भाई लोग और मजूर लाना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारी पूरी आर्थिक तंगी हो रही है अभी। खेती में जो मजदूरी काम करने वाले लोग हैं, वो सरकार के तरफ से रोयो काम की वजह से उसमें से लेने को होना उतना सपोर्ट मिल जाएगा काश्तकारों को। अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब रासायनिक खाद, औषधि फवारनी, इसका रेट बढ़ गया। धान की फसल की रेट कम है, इसलिए अभी जो भी है मदद है गवर्नमेंट की, इधर ज़्यादा से ज़्यादा मजूरी कम से कम मिलने को ना, मजूर सरकार की तरफ से पुराते तो अच्छा रहता था। अभी कैसा खाद के रेट बढ़ गए, मुझे मजदूरी बढ़ गई, और डीजल के रेट बढ़ गए, मुझे सर्व महंगाई बढ़ गई। इसलिए नहीं क्या वो पीएम निधि है वो मुझे बढ़ने को होना, और काश्तकार को हमी भाव नहीं क्या हो 3-3.5 हजार से मुझे 3 के ऊपर से रहने को ना पहले स्टार्टिंग। अपना मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट, अभी निर्मला सीतारामन के नेतृत्व में जो बजट आने वाला है, उसमें किसानों के लिए मेरी एक ही अपेक्षा रहेगी कि जो बढ़ोतरी हो रही है हर चीज़ों में, क्या कीटनाशक बोलो, खत पर बोलो, खत बोलो, बाद में सीड के रेट बोलो, ये जो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दाम मिलना चाहिए फसल के लिए वो उचित नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि आज यांत्रिक जो भी हर चीज़ में आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में परेशानी हो रही है कि किसान को बुआई करते समय जो मजदूरों की रोज़गार जो लगता है लोगों को, वो अपन यदि रोज़गार हमी जो है उसके माध्यम से अपन यदि देंगे और लोगों को, किसानों को रोज़गार भी मिलेगा और उससे नहीं क्या फ़ायदा भी होगा।